डियर स्टूडेंट्स, अभ्यास 10B का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और किस विधि से निकालने हैं? भाग विधि से निकालना है। तो हमने दो तरीके से बताया था। एक जो है वृक्ष विधि बताया था और दूसरा बताया था भाग विधि। तो जब भी भाग विधि में निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग 1728 को इस तरह से लिखते हैं और ये देखते हैं कि यह संख्या किस संख्या से कटने वाली है। तो इसका जो इकाई का स्थान है वह 8 है और 8 चूँकि 2 से कट जाता है इसलिए पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। क्योंकि जब भी हमें भाग विधि से चेक करना होता है तो हम सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 लेते हैं। अगर 2 से कटेगी तो 2 से, नहीं तो 3 से, नहीं तो 4 से, नहीं तो 5 से, इस तरह से उसको हम काटते हैं। तो अगर इसको 2 से काटें तो 2 8 16, एक कटेगा नहीं, अगली संख्या लेनी होगी 7, हो गया 17। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 8 जा 16, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 16 जाएगा। एक बचा, 1 और 2 कितना हो गया? 12। एक यहाँ बचा और बगल में 2 है, कितना हुआ? 12। 2 का पहाड़ा पढ़े कि 12 कट जाए, 2 छके 12। तो हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 6 बार। तो पूरा का पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं। क्या बचा? 8, 2 चौक 8। अब फिर इस संख्या में देखते हैं तो इसके इकाई का अंक क्या है? इसके इकाई का अंक पुनः 4 है और 4 2 से कट जाता है, ये पूरी की पूरी संख्या पुनः 2 से कटेगी। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब फिर देखते हैं इसके इकाई का अंक 2 है 2 है तो ये पुनः 2 से कटेगी और जब ये पुनः 2 से कटेगी तो हमें करना होगा, पहला अंक 4 है, 2 दूनी 4, 3 है, 2 एकाएम 2, 1 और 2 12, 2 छक्के 12। फिर देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है जो 2 से कटेगी, तो हमें पुनः इसे 2 से काटना होगा। 2 एकाएम 2, ये 1 है तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 सुनाए 0, कितना बचा? 1 बचा ना, 1 है, ये 0 आया, 1 बचा ना, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर देखो इकाई का अंक कितना है? 8। 8 पुनः 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? पुनः हम इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। पुनः इकाई का अंक 4 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 तो 1 बचा कि नहीं बचा? 1 और 4 14, 2 सत्ते 14। फिर ये किससे कटेगा? 3 से, 3 नवा। फिर ये किससे कटेगा? 3 त्रिका। फिर ये किससे कटेगा? 3 एकाएम 3। तो 1728 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए? कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या आया? 2। और कितनी बार 3 आया? 1 2 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया 1728 के अभाज्य गुणनखंड। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का जो 8वां क्वेश्चन है उसमें भी कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। यहाँ पे विधि नहीं लिखा है कि आप वृक्ष विधि से दिखाइए या भाग विधि से दिखाइए, तो हम किसी भी विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलो हम लोग भाग ही विधि का प्रयोग करते हैं। 112 को अगर हम के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो इसका इकाई का अंक 2 है। काटो इसको, 2 पचे 10, ये 11 था ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 11 या 11 से कम आवे, तो 2 पचे 10, 10 में कितना जोड़ोगे? 11 का 1 और 2 12 और 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 1 और 16, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकाएम 2, 2 चौके 8। फिर ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 7 से एक बार में कटेगा। तो बच्चा यहाँ 112 का जो अभाज्य गुणनखंड आया क्या आया? 2 कै बार आया? 4 बार। 1 2 3 और 4, और एक बार क्या आया? 7 आया।
तो ये हो गया 112 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से अगर हम लोग 120 को काटने की कोशिश करें तो 120 को काटेंगे तो देखो इकाई का अंक शून्य, 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 सुनाए शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 सुनाए शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 से का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 इकाई 5। तो अब ये पूरा का पूरा कट गया। तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड आए क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आया 120 का अभाज्य गुणनखंड। इसी क्रम में 135 है। 135 देखो किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 2 से कटने वाला नहीं है। 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 और 5 15, 3 से 15 कट जाएगा, तो इसको हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 चौक के 12 होगा और 3 पचे 15, पुनः यह 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, पुनः यह 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर ये किससे कटेगा, 5 इकाई 5। तो 135 के जो गुणनखंड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये 135 के सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। पढ़ाते समय किसी तरह का आवाज़ नहीं होनी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, डिस्टर्ब करोगे तो पीट देंगे। बार बार देख रहा हूं कि फालतू आवाज आती रहे। अब 140 है, 140 को भी इसी तरह से देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है, शून्य। तो अगर इकाई का अंक शून्य है तो 2 से कट जाएगा, 1 2 से कम है नहीं जाएगा, बगल वाला 4 लेंगे, 14 हुआ, 2 सते और 2 सुनाए शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 सते 35, 7 इकाई 7। तो बताओ 140 के गुणनखंड क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरह से हम लोग 150 का निकालेंगे। तो अगर 150 का निकालें तो 150 का अगेन इसका क्या है, इकाई का अंक क्या है, शून्य है। तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 1 शून्य, 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटे क्योंकि इकाई का अंक 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 1 और 5, 3 पचे 15, यह संख्या किससे कटेगी, 25 किससे कटेगा, 5 से। तो 5 पचे 25, 5 से 5 पुनः कट गया। तो 150 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 150 बराबर कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। लास्ट है 1228। चलो 1228 को इधर कट करते हैं, 1228। इसमें जो इकाई का अंक है पुनः 8 है जो 2 से कटने वाला है, तो 2 से काटो, 2 छके 12, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं, 1 है, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे, 2 सुनाए 0, बचा 1, 1 4 14, 2 सत्ते 14। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 307। यही इसका हो जाएगा आंसर। देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है 80 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 80 तथा 90 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच जो संख्याएं आती हैं वो हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब 81 जो है
1 से कटेगा, 81 से खुद कटेगा, लेकिन 3 से भी कट जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 82 2 से भी कट जाएगा और 1 और 82 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। यहां या 83, 83 बेटा 1 से कटेगा, 83 से कटेगा। अब इसके अलावा कोई संख्या खोजो। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 6 7, 7 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 9 8 72, 9 9 81, 9 से नहीं कटेगा। 10 11, 11 से कटेगा नहीं, 12 13 से कटेगा नहीं, 14 15 16 17, 17 के टेबल में 83 आता नहीं। तो बेटा अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो एक अभाज्य संख्या आपका हो गया 83। 84 2 से कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं। 85 5 से कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं। 86 2 से कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं। हाँ 87 जरा देखो, 3 दूना 6 और 3 9 27, 3 से कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं। ये तो 2 से कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं। हाँ ये देख सकते हो 3 दूना 6 2 9, ये अब अभाज्य संख्या होगी। तो दो संख्या है 83 और 89, तो 83 और 89 इसके चौथे आंसर में सही दिया हुआ है, अर्थात 80 तथा 90 के बीच जो अभाज्य संख्या होगी वो 83 और 89 होगी। ये चौथा इसका करेक्ट आंसर है। देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ स्थान है जो खाली दिए गए हैं, इन स्थानों पर क्या भरना है ये हमें सोचना है। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। आपको परिभाषा लिखाया गया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखाई गई थी। तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते थे और अभाज्य संख्या में केवल 2 खंड होते थे। तो यहां पे कह रहा वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, वो संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं। फिर लिखा वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं होती है। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। हमने कहा था कि अगर कोई संख्या केवल 1 से कटे या खुद से कटे, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर लिखा एक न तो, यह भाई एक जो है भाज्य भी नहीं है और न ही अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। एक संख्या के अपवर्तक 7 14 21 24 है। अपवर्तक है, एक संख्या के अपवर्तक, यहां पे कुछ गलती है, यह होना चाहिए अपवर्त। अपवर्त, एक संख्या के अपवर्त 7 14 21 24 है। एक संख्या के अपवर्त 7 14 21 24 हैं। तो कह रहा एक संख्या के ये अपवर्त हैं, तो आपको पता वह संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 7 से ना। तो वह संख्या है कितना? 7। वह संख्या क्या है? 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या का में क्या करते जाओ? गुणा, उस संख्या में 1 2 3 4 का गुणा करते जाओ। तो 7 का अपवर्त क्या होगा? 7 14, 7 का टेबल पढ़ दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो वही तो लिखा है 7 दूना 14, 7 3 21। यहाँ 24 भी लिखा हुआ है, ये 24 नहीं होना चाहिए, ये 28 होना चाहिए, है कि नहीं है? ये 28 होना चाहिए। ठीक है।